नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। मित्रों, आज हम बात करेंगे वाटरप्रूफिंग की तीसरी विधि के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पहले हम 2 वीडियो के बारे में बात कर चुके हैं। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो उनका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और हो सके तो उन दोनों को मैं अपनी एंड स्क्रीन में भी डाल दूंगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ब्लैक जापान पेंट से वाटरप्रूफिंग कैसे की जा सकती है। मित्रों, यह विधि मार्केट में कोल्टार के बाद सबसे फेमस है। एक्चुअली ये पेंट कोल्टार पर ही बेस्ड है, बट हम इसे सीधा कोल्टार नहीं कह सकते हैं। यह होता तो पेंट ही है, लेकिन इसमें कुछ कंपोनेंट्स बिटुमेन के भी होते हैं, इसलिए हम इसे बिटुमिनस पेंट के नाम से भी जानते हैं। मित्रों, कई लोगों के मन में सवाल आता है कि इसे हम ब्लैक जापान पेंट क्यों कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके नाम में जापान इसलिए है क्योंकि इसका ओरिजिन जापान में हुआ था, तो जापान से ब्लैक जापान नाम पड़ गया। और ब्लैक इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका रंग काला होता है, तो काले से ब्लैक हो गया और कंट्री से जापान हो गया, इसलिए ब्लैक जापान। अब थोड़े इसके एडवांटेज के बारे में बात कर लेते हैं। मित्रों, ये आरसीसी और स्टील पर अच्छा चिपकता है, मतलब इसकी एडेसिव पावर बहुत अच्छी है। दोस्तों, इसका दूसरा फायदा है कि ये बहुत टफ होता है, मतलब बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। दोस्तों, इसका तीसरा फायदा है कि ये फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल होने के कारण जो हमारा एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है, यह उसको सहन कर लेता है। इसका चौथा फायदा है कि इसे सूखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मतलब फास्टर ड्राइंग होता है। मित्रों, वैसे तो ब्लैक जापान पेंट का उपयोग लकड़ी की वाटरप्रूफिंग के लिए ज़्यादा किया जाता है, लेकिन हम इसे आरसीसी में भी उपयोग कर सकते हैं। मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको, उससे आपको इसकी ड्यूरेबिलिटी का अंदाजा लग जाएगा। मित्रों, आपने फोर्ड कंपनी का नाम सुना होगा। वो बहुत पहले अपनी गाड़ियों पर इसी पेंट का उपयोग करती थी। जब तक नाइट्रोसेल्युलोस लेकर्स नहीं आए थे, तब तक गाड़ियों पर इसी का इस्तेमाल किया जाता था। यह एक मल्टीपर्पज पेंट है जिसे कई सारी चीज़ों के लिए काम लिया जाता है, जैसे टर्माइट प्रूफिंग, वाटर प्रूफिंग, किसी मेटल को कोरोजन रेजिस्टेंट बनाना हो, मतलब इसे हर जगह इस्तेमाल किया जा सकता है। सबसे बड़ा फायदा इसका यह है कि ये बहुत सस्ता है और रेडी टू यूज़ मिलता है, मतलब खरीदो और खोल कर लगाओ। इसमें कोई फालतू एडिट करने की आवश्यकता नहीं रहती। सिंपल एक ब्रश चाहिए होता है और कोई भी व्यक्ति इसे लगा सकता है। उसके अलावा इसे कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। ये कोई छोटी मोटी दुकान पर भी आसानी से अवेलेबल हो जाता है। यहाँ तक कि कई छोटे गाँव में भी यह बड़ी आसानी से मिल जाता है। मित्रों, मेरी सलाह आपको यही रहेगी कि यदि आप फुटिंग की और फाउंडेशन की वाटरप्रूफिंग के लिए ज़्यादा पैसा खर्चा नहीं करना चाहते तो आप इसे लगा सकते हैं। इसके ज़्यादातर फायदे ही है। अब हम बात कर लेते हैं इसे लगाना कैसे है। तो मित्रों, वैसे तो इसका प्रोसेस बड़ा सिंपल है, लेकिन कुछ मैं आपको बातें बता देता हूँ जिससे यदि कोई इसको लगा रहा है तो उसे जान लेना बड़ा आवश्यक है, ताकि इसका 100% असर आपको देखने को मिले। तो मित्रों, सबसे पहले तो हमें हमारी आरसीसी के सरफेस के लूज पार्टिकल्स हटा लेने हैं। उसके लिए हमें करना क्या है फ्रेंड्स? मित्रों, सबसे पहले तो आपको अपने आरसीसी की जो सरफेस है उसे प्लेन कर लेना है। मतलब आप ये मान लीजिए कि जो हमारा सफाई करने का पैटर्न है वो सेम टू सेम ही रहेगा, लेकिन फिर भी मैं आपको शॉर्ट में एक बार बता देता हूँ। तो पहले तो दोस्तों सरफेस को प्लेन कर लेना है ग्राइंडर या छनी हथौड़ी की सहायता से। उसके बाद हमें स्टील की ब्रश लेनी है और आरसीसी की सरफेस को अच्छी तरह रगड़ लेना है। रगड़ लेने के बाद उस पर अच्छी तरह झाड़ू मार देना है। झाड़ू मार देने के पश्चात उसे अच्छी तरह पानी से धो लेना है, ताकि जो हमारे लूज पार्टिकल्स रह गए होंगे उस पर वो पानी से बहकर निकल जाएंगे। मतलब यदि आपने मेरी पिछली 2 वीडियोस देखी होगी तो वैसा ही प्रोसेस आपको इसमें फॉलो करना है। फिर इसे सूखने देना है। मतलब इसे लगाने से पहले चेक कर लें कि आरसीसी में बिल्कुल नमी ना हो। ऊपर से आपको जो भी क्यूरिंग करनी है वो पहले ही कर लें, क्योंकि इसके लगने के बाद आप क्यूरिंग नहीं कर सकते हैं। मित्रों, ये सब हो जाने के बाद आपको इसका पहला कोट अप्लाई करना है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपको डायरेक्शन चेंज कर करके कोट अप्लाई करने हैं, और हर कोट के बीच में 4 से 6 घंटे का गैप देना है, ताकि पेंट आसानी से सूख जाए। अपोजिट डायरेक्शन में पेंट करने का मतलब है कि यदि आप पहले हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पेंट कर रहे थे तो फिर आपको दूसरा कोट वर्टिकल डायरेक्शन में लगाना है, और यदि आप वर्टिकल डायरेक्शन में कर रहे थे तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगाना है। आप फुटिंग और फाउंडेशन की वाटरप्रूफिंग करने के लिए 2 से 3 कोट अप्लाई कर सकते हैं। मित्रों, एक बात का अवश्य ध्यान रखना कि जो भी पार्ट आपका मिट्टी के कांटेक्ट में होगा, मतलब जो भी पार्ट मिट्टी में धंसा हुआ होगा, वहां तक तो वाटरप्रूफिंग करनी ही है, और हो सके तो प्लिंथ बीम तक भी वाटरप्रूफिंग कर दें। मित्रों, अब बात करते हैं इसके नुकसान क्या है। तो दोस्तों, इसका नुकसान बस एक ही है कि इसकी उम्र इतनी ज़्यादा नहीं होती, मतलब ये ज़्यादा समय तक टिका नहीं रहता। मैक्सिमम 5, 7 या 10 साल मान लीजिए, इतनी ही इसकी लाइफ होती है। यही इसका एकमात्र नुकसान है, बाकी इसका कोई नुकसान नहीं है। अगर कोई व्यक्ति वाटरप्रूफिंग पर एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगाना चाहता तो उसके लिए ये बहुत बेटर ऑप्शन है। तो मैं तो आपसे यही कहना चाहूँगा कि यदि आप वाटरप्रूफिंग पर थोड़े पैसे खर्च कर सकते हो तब तो इसको अवॉइड करें, लेकिन यदि आप चाहते हैं कि सस्ता सा काम हो जाए और हमें इतना खर्चा नहीं करना पड़े तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। आप कम से कम वाटरप्रूफिंग को अवॉइड करने से बढ़िया इसे ज़रूर करवा लीजिएगा। और जो लोग बहुत बेहतरीन वाटरप्रूफिंग करवाना चाहते हैं उनके लिए वीडियोज़ आने वाली है, उसमें मैं वाटरप्रूफिंग के और भी बेहतर तरीके बताऊँगा। इसलिए चैनल पर बने रहें, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।